आज की क्लास आपके लिए कुछ खास। आज हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। चलो मिलके स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। 5 4 3 2 स्टार्ट। से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो आपका डिजिटी होता है, क्या होता है डिजिटी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसमें जो टीचर एंड होता है, जो टीचर का जो आखिरी सिरा होता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हम उसको जानते हैं स्टूडियो के नाम से। किसके नाम जानते हैं? तो स्टूडियो के नाम से। ठीक है। पर ये जो आपका स्पोक क्या होता है, क्लासरूम क्या होता है, रिमोट सेंटर क्या होता है, तो इसमें बच्चों को डाउट तो ये होता है क्या। ठीक है। तो चलो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या मेंशन है, ये आपका टीचर है। कहाँ पे है? स्टूडियो में। कहाँ पे बैठा है? स्टूडियो में बैठा हुआ है। तो अगर स्टूडियो में अगर बैठा हुआ है तब हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे हब। क्या कहेंगे हम उसको? हब। यानी कि टीचर एंड विच कंटेंट्स स्टूडियो, यानी टीचर आपका किस में शामिल है? अगर स्टूडियो में शामिल है तो हम उसको कहेंगे हब। क्या बोलेंगे? हम उसको हब कहेंगे। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या आपका? ये आपका, हाँ, इसको हम कहते हैं रिमोट सेंटर। क्या कहते हैं इसको? रिमोट सेंटर। अगर रिमोट सेंटर में आपके ट्रेनिज है तो आप उसको किस नाम से जानोगे? आप उसको स्पोक के नाम से जानोगे। किस नाम से जानोगे? स्पोक के नाम से। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है आपका, यानी हब और स्पोक के बीच में जो कनेक्शन होता है, हम इसको किस सॉफ्टवेयर द्वारा अपडेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं? तो हम इसको ABU सॉफ्टवेयर द्वारा क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ठीक है। ये किस में लगा होता है? आपके पीसी में लगा होता है। हम इसके द्वारा जो ट्रेनेज होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर होता है, इनके बीच में क्या करते हैं? एक तरह से ये सिस्टम होता है जिससे हम कनेक्ट होकर अपने सिस्टम को, अपनी चीज को, अपने ट्रेनेज को बताते हैं। यानी अगर आपका जो इंस्ट्रक्टर है, अगर आपका इंस्ट्रक्टर स्टूडियो में बैठा हुआ है तो हम उसको हब के नाम से जानेंगे। और जो आपका दूरस्थ केंद्र है, जिसे बोलते हैं हम रिमोट सेंटर, क्या कहते हैं? रिमोट सेंटर। यहाँ पे अगर आपके ट्रेनेज है तो हम इसको जानेंगे स्पोक के नाम से। किस नाम से जानेंगे? स्पोक के नाम से। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, दो चीज यहाँ पे देखो, जो आपका स्पोक और आपके जो हब होते हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कम्युनिकेशन किया जाता है, इस किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है? जो आपका किया जाता है ABU टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है। ये जो आपका, ये आपका ABU सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया था? तो इसको बनाया था अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है। और इसके बीच में जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो उसके इंटरनेट कनेक्शन द्वारा ये चीज चलता है। मैंने अभी आपको बताया दो चीज होता है, एक हो गया आपका हब, दूसरा हो गया आपका स्पोक। जो टीचर एंड होता है, या टीचर का जो आखिरी सिरा होता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं स्टूडियो के नाम से। पर जब आपका क्या इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर जो आपके स्टूडियो में मौजूद है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट्स। ठीक है। इसका मतलब है आपका शामिल, यानी जब आपका इंस्ट्रक्टर स्टूडियो में शामिल है तब हम उसको जानेंगे हब के नाम से। किस नाम से जानेंगे? हम उसको जानेंगे हब के नाम से। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप, स्टूडेंट एंड, यानी जो स्टूडेंट है लास्ट में, हम उसको क्या कहते हैं? रिमोट सेंटर। क्यों? वो आपके इंस्ट्रक्टर के पास तो है नहीं, वो इंस्ट्रक्टर से आपके बहुत ज्यादा दूर है। क्या है? बहुत ज्यादा दूर है। तो हम उसको किस नाम जानते हैं? रिमोट सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ केंद्र। क्या बोलते हैं? दूरस्थ केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है। पर जब आपका ट्रेनेज जो है आपके रिमोट सेंटर में मौजूद है तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? हम उसको जानेंगे स्पोक के नाम से। और किस सॉफ्टवेयर द्वारा आपका अपडेट होता है? तो ये आपका होता है ABU सॉफ्टवेयर द्वारा। किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। तो यहाँ पे किसी को डाउट? यहाँ पे देखो आप, ये आपका ABU सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। यहाँ पे देखो पूरा मेंशन है यहाँ पे, किसने बनाया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसके अंडर बनाया था? किसके फाउंडर के अंदर बनाया था? तो इसने बनाया था आपका MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेड जो आपका होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है। MHRD के फाउंडेड के अंदर बनाया था, जो कि इसमें आपका ये आया था आपका IIT बॉम्बे के अंतर्गत। जो टीचर प्रोग्राम किसमें किया गया था? आपका IIT बॉम्बे में। किसने बनाया था? आपका अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो आगे देखते हैं। MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं।
कल हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज आपके सामने 41 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 41 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि आपके क्या दो चीज होते हैं, आपके जो टीचर हो गया और आपके ट्रेनिज हो गए, ठीक है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्या किस चीज में दोनों शामिल होते हैं, क्या ये प्रिपरेशन में दोनों शामिल होते हैं, क्या ये प्रेजेंटेशन में दोनों शामिल होते हैं, या फिर आपका ये क्या आपका उकसाना में शामिल होते हैं, या फिर आपका कॉन्विक्शन में शामिल होते हैं। किस में शामिल होता है आपके, जिसमें टीचर भी होता है आपका और ट्रेनिज भी होता है, तो किस चीज में आएगा आपका ये प्रिपरेशन में या प्रेजेंटेशन में, जो दोनों मिलकर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण या प्रिपरेशन। हाँ जी सर, कोई बताएगा इसका क्या होगा, ए या बी या सी या डी? सी लग रहा मुझे, ठीक है, पर इसका होगा आपका प्रिपरेशन। और अगर देखा जाए जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर हम एसोसिएशन नियम लागू करते हैं, यानी इसमें टीचर बताता है आपका, ठीक है, इसमें क्या करता है टीचर आपको बताता है, आपको जोड़ जोड़ के बताता है। पर जो आपका प्रिपरेशन होता है इसमें आपके दोनों शामिल होते हैं, टीचर भी शामिल होता है और आपके ट्रेनिज भी शामिल होते हैं। पर जब वो इस तरह से स्टार्ट कर देता है वो, तो यहाँ पे होते तो है शामिल, पर यहाँ पे मेन काम कौन करता है, यहाँ पे आपका टीचर करता है, आप वहां पे सुनने के काम करते हो, यहाँ पे ट्रेनिज का कोई काम नहीं होता है, आप बस उन्हें इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें जो ट्रेनिज होते हैं क्या करते हैं, अपना सर हिला के अपना आई कांटेक्ट के द्वारा ये बताते हैं कि उनकी बात को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, पर उनका और कुछ ज्यादा वो चीज नहीं होता। तो प्रिपरेशन में लगभग दोनों आते हैं आपके, ट्रेनिज भी आता है आपका और आपका इंस्ट्रक्टर भी आता है इसमें, ठीक है। और बाकी ये नीमी वालों ने भी इसका सही जवाब यही बताया कि प्रिपरेशन ही होता है जिसमें आपके दोनों चीज शामिल होते हैं, ट्रेनिज भी होता है आपका और इंस्ट्रक्टर भी होता है। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, क्या है इंस्ट्रक्टर है, ये पूरी कहानी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है इंस्ट्रक्टर, आपको क्या बता रहा है, आपको ये चीज बता रहा है कि आपको क्या कर रहा है, आपको ये चीज बता रहा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, डू की बात कर रहा है, यानी टेल। आपको ये चीज बता रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उसने आपके पास क्या किया, शो कर दिया। उसने शो करने के बाद वो आपको बता रहा है कि आप किसके साथ करोगे, किस प्रकार से करोगे, यानी उसने आपको बताया कि आपको क्या करना है। फिर उसने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और प्रेजेंट करके उसने बताया आपको कि आपको कैसे करना है, हाउ कैसे करना है। तो ये मेथड जो इंस्ट्रक्टर होता है ये कहाँ पे यूज करता है, इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, क्या 5W+1H यूज करते हो, क्या 5W+2H यूज करते हो, 6W+1H यूज करते हो, या फिक्स, या फिर आप लास्ट में जो आपका लास्ट ऑप्शन है 6W+2H यूज करते हो। तो ये आप कहाँ, यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करते हो, कोई बताएगा? यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करते हो? तो मैं आपको बता दूं, दो चीज होता है, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो, या फिर जब आप सिलेबस के एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज यूज करते हो, आप यहाँ पे करते हो 5W+1H। पर जब आपके सामने आता है ट्रेनिज की बात कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो दूसरों को, क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो दूसरों को, या फिर जैसे टीचिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो अब वहां पे आप क्या यूज करोगे, आप वहां पे यूज करते हो 6W+1H। क्या यूज करते हो वहां पे आप, वहां पे यूज करते हो आप 6W+1H। पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप कम्युनिकेशन में क्या यूज करते हो, तो आप वहां किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंटेशन में आप क्या यूज करते हो, तो आप जाओगे 5W+1H। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सिलेबस एनालिसिस में कौन सा मेथड यूज करते हो, तो आप किसके साथ जाओगे, 5W+1H। जब आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन में कौन सा यूज करते हो, तो 5W+1H। पर आपके सामने अगर आ गया टीचिंग आ गया, आपके सामने अगर ट्रेनिंग आ गया, ठीक है, तो आप वहां पे बता रहे हो, आप बता रहे हो कि आपको कैसे करना है, फिर आपने शो कर दिया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। एक तरह से आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो। तो हम वहां पे यूज करते हैं 6W+1H। पर अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, नॉर्मल आप सिलेबस एनालिसिस कर रहे हो, नॉर्मल आप एक तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप वहां पे यूज करोगे 5W+1H। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है सर, बहुत जबरदस्त। हाँ, यहाँ पे देखो आप, इसके बारे में कल हमने एक क्वेश्चन इसका भी किया था कल हमने, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि NPSTE जो है आपका, इसका स्टार्टिंग आपका कब किया गया था, लॉन्च आपका कब किया गया था, 2014 में, 2015 में, 2016 में, या फिर 2017 में, कब किया गया था? नेशनल
पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कब किया गया था इसका लॉन्च? कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो जिसे नहीं बोलना है। कब किया गया था सर? ये तो नहीं, इससे पहले हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसका ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्या था आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय था। पर ये आपका क्या है, इसका क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नीति, यानी कि नेशनल पॉलिसी। तो आपका अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। तो ज्यादातर बच्चे इसमें आपके एक ही ऑप्शन के साथ जाते हैं। इसका क्या होगा, ए या बी? कल मैं बता चुका हूं, कल मैंने तारीख भी बताया था आपको, मंथ भी बताया था आपको कि कौन से महीने में हुआ था। तो अगर आपके सामने पूछा जाए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका स्टार्ट हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका एक दूसरा क्वेश्चन और भी है, उसमें आपका यहाँ पे ये भी मेंशन है, डेवलपमेंट भी है, स्किल भी है। बस इसके आगे क्या था आपका, स्किल से आगे जो यहाँ पे आपके मेंशन है ना, नेशनल पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय नीति। इससे पहले उसमें क्या था आपका, मिनिस्ट्री था। क्या था आपका? मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर नेशनल पॉलिसी हटा के यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री अगर हम लिख दे तो इसका हो जाएगा आपका, कब लॉन्च हुआ था आपका? 14 नवंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 नवंबर 2014। पर नेशनल पॉलिसी की बात करें तो ये आपका हुआ था 15 जुलाई 2015। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो आप, इसके बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, लीडरशिप जब पढ़ रहे थे वहां पे डिस्कस हो चुका है, इसके बारे में अच्छे से हो चुका है। ठीक है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा कि आप क्या चाहते हो, स्किल आप एक तरह से डेवलप करना चाहते हो। कैसा करना चाहते हो? स्किल को आप अर्जित करना चाहते हो। इसमें से कौन सा मेथड आप यूज नहीं करोगे स्किल को अर्जित करने के लिए? कौन सा मेथड आप यूज नहीं करोगे इसमें से? स्किल को आप अर्जित करना, स्किल आप चाहते हो कि आपके पास स्किल आ जाए, तो आप कौन सा मेथड यूज नहीं करोगे? ए ऑब्जर्वेशन, बी आपका इमिटेशन, दूसरा सी आपका रिपीटेशन, और फिर लास्ट में आपका लीडरशिप। तो कौन सा आप नहीं करोगे मेथड? लीडरशिप। हाँ जी, तो स्किल के लिए आपके लीडरशिप, लीडरशिप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, आप उसका ऑब्जर्वेशन करके सीखोगे, आप उसका नकल करके सीखोगे, आप उसका बार बार रिपीट करोगे, रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी का नियम आप वहां पे यूज करोगे। ठीक है, ये तीनों मेथड आप यूज करोगे, पर लीडरशिप आप मेथड यूज नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि बहुत लेंथी है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की क्या आवश्यक पूर्व अपेक्षाएं होती है, यानी कि उनका जो क्या प्री रिक्वेस्टेड होता है उनका, तो क्या होता है उनका पूर्व अपेक्षाएं क्या होती है उनसे, उनका मतलब कैसा होना चाहिए। एक तरह से करेक्टर वगैरह की बात किया जाए तो क्या होगा उसका? क्या वो अपने व्यवसाय में बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें बिल्कुल उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, या फिर उसका जो सेकेंड नंबर है आपका, यानी कि उसके पास एक अच्छा पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या उसे टीचिंग टेक्निक, क्या उसे शिक्षक की अत्यधिक आकांक्षा होनी चाहिए, यानी कि वो हाई डिजायरेबल करना चाहता है टीचिंग के लिए, या फिर लास्ट में है आपका, हाँ, ये आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या था, उसके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, यानी उसके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, क्या ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। बाकी डी सी नहीं होगा आपका, सी डी जो है देखना है बस। उसके पास क्या अच्छी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास, क्या वो टीचिंग के लिए डिजायरेबल नहीं होना चाहिए, डिजायर नहीं करना चाहिए अत्यधिक। ऑल ऑफ द अबव नहीं है ना इसमें। आप लास्ट देखो ना, लास्ट में क्या आपका डी ऑप्शन में ए बी सी डी चारों मेंशन है उसमें आपका, यहाँ पे डी ऑप्शन देखो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, चारों चीज होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उससे डिजायरेबल होना चाहिए टीचिंग के लिए। ठीक है, उसको न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे वो पढ़ा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके बारे में उसको अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो चारों प्रॉपर्टी ऊपर दिखाई दे रही है, चारों प्रॉपर्टी इसके लिए बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बी सी डी चारों इसके लिए सही है, बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के अंदर कॉमन डिफेक्ट इसमें से कौन सा है आपका, सामान्य दोष इंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सा पाया जाता है इसमें, तो कौन सा उसके पास?
मानसिक सतर्कता की कमी है उसके पास, मेंटल अलर्टनेस उसके पास कमी है, या फिर उसके बाद लैक द पर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी उसके बाद उचित मानवीय संबंधों की कमी है उसके पास, या फिर उसके पास महत्वाकांक्षा की कमी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका उसके जो प्रशिक्षक के उत्साह की कमी है उसके अंदर। तो इसके अंदर कौन सा कॉमन डिफेक्ट पाया जाता है इंस्ट्रक्टर के अंदर, क्या चीज है वो, क्या होगा इसका? क्या चीज है उसके अंदर, क्या मानसिक सत्ता की कमी होनी चाहिए? ये भी उसके पास क्या उसका ये कॉमन डिफेक्ट है? बिल्कुल है भाई, उसके अंदर कमी तो होनी नहीं चाहिए आपका। ठीक है, लैग यहाँ पे तो सबके अंदर आ रहा है, इसमें लैग लिखा हुआ, कमी आपका समान पहले ही मेंशन है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है आपका, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है आपका, और लास्ट वाला यहाँ पे भी मेंशन है आपका, कमी है सब में। तो क्या हो जाएगा इसका आपका ABCD, क्या होगा इसका सारे? ठीक है, पहले उसने मेंशन करके सबके अंदर कमी उसने पहले दिखा दिया इसमें। ठीक है, मानसिक अगर इसकी बात नहीं करता, अगर की कमी या फिर लैक ऑफ की अगर बात नहीं करता, तो हम एक बार सोचते भी, पहले उसने पहले आपको दिखा रखा है सब कुछ। ठीक है, पहले उसने बता दिया कमी है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार आपके सामने रिपीट किया है, ये शायद मैंने असाइनमेंट में भी कई बार दे चुका हूं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका स्किल है, क्या स्किल जो है किससे रिलेटेड होता है? आपके हैंड से, किससे होता है? आपके हाथ से रिलेटेड होता है। इसी प्रकार जो आपका क्या एटीट्यूड किससे रिलेटेड होगा? एटीट्यूड आपके क्या हार्ट से होगा, क्या आपके हेड से होगा, क्या आपके आई से होगा? सबके साथ। यहाँ पे देखो, स्किल किससे रिलेटेड है? आपका स्किल आपका है हैंड के साथ। तो इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं आपसे, एटीट्यूड का रिलेटेड किससे होगा? आपका ABCD किसके साथ होगा? हार्ट से। इसके साथ होगा। चलो मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। किसके हो जाओगे? बिल्कुल आपको क्लियरिटी हो जाएगी इसके साथ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम देखो आप, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, एक अदर डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, यहाँ सबको और क्लियरिफाई हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दो तीन चीज है आपका। जब आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव स्किल के बारे में पूछा जाए, यानी आपसे वो नॉलेज के बारे में पूछ रहा हूँ। जब आपके साइकोमोटर पूछा जाए या फिर आपके स्किल के बारे में पूछा जाए, तो स्किल आपका किससे रिलेटेड है? आपका स्किल आपके डूइंग से। अभी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ना कि स्किल का जिस प्रकार से रिलेशन आपके डूइंग से है, उसी प्रकार एटीट्यूड का रिलेशन किससे है? तो इसका किससे? आपके हार्ट से है, आपके फीलिंग से है, आपके इमोशनल से है। ठीक है, जब आपसे पूछे अफेक्टिव डोमेन क्या है, तो आप किसके साथ जाओगे? एटीट्यूड के साथ। और एटीट्यूड में आपका क्या आता है? फीलिंग आता है और हार्ट आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन, तो साइकोमोटर डोमेन हमारे क्या होते हैं? स्किल होते हैं। और इसकी हमें कैसे मिलता है? ये हमें हैंड द्वारा मिलता है या फिर हमें डूइंग के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव डोमेन, तो हमेशा किसके जाओगे? अपने नॉलेज के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे? नॉलेज के साथ। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल स्किल। क्या बोलते हैं? मेंटल स्किल। ये किसके द्वारा मिलता है? आपके सर द्वारा, आपके हेड द्वारा मिलता है। क्लियर है? याद है? क्लियर है सर, बहुत अच्छा। एक डायग्राम आपको यहाँ और दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। जब आपसे अगर पूछा जाए कॉग्निटिव नॉलेज या फिर आपसे नॉलेज के बारे में पूछा जाए, तो आपके माइंड से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए क्या, अगर स्किल पूछा जाए या फिर साइकोमोटर पूछा जाए, तो आपके हैंड से होगा। तो जब आपके साथ पूछा जाए अफेक्टिव या फिर आपसे पूछा जाए एटीट्यूड, तो आप किसके साथ जाओगे? इमोशनल, अपने हार्ट के साथ जाओगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे अगर नहीं आया तो चलो मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ से शायद आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉग्निटिव किसके साथ जा रहा है? नॉलेज के साथ। अफेक्टिव किसके साथ जा रहा है? आपका ये जा रहा है आपका, ये आप किसके साथ जा रहा? ये आपके जा रहा है इसके साथ। किसके साथ? एटीट्यूड के साथ। किसके साथ जा रहा? एटीट्यूड। अगर साइकोमोटर है तो इसके साथ जाएगा? आपका स्किल के साथ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इसका हो जाएगा आपका हार्ट, यानी कि जो आपका एटीट्यूड है किसके साथ रिलेटेड होगा? हार्ट के साथ। अगर यहाँ नॉलेज से पूछता तो आपके हेड के साथ, और यहाँ पे जो आपका साइकोमोटर है, चाहे आपका साइकोलॉजी है या फिर आपका जो स्किल है, ये रिलेटेड होगा आपके हैंड से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो कई बार हो चुका है, इसका भी तो देखा जाता है। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो ये पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये कह रहा कि उस मैसेज को क्या किया, आपको रिक्वायरमेंट हुआ,
ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट किसके बात कर रहा है, यहाँ पे देखो आप, अगेंस्ट की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध के बारे में बात कर रहा है। ये नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये आपके अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा, अगेंस्ट के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे अगेंस्ट चीज नहीं होता तो हम किसके साथ जाते, रिकॉग्निशन के साथ जाते, रिकलेक्शन के साथ जाते, ठीक है, यानी कि पुनः समझ, रिकॉल कहते हैं इसको, रिकॉग्निशन कहते हैं, इसके साथ जाते हैं। पर यहाँ पे इसने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, अगेंस्ट या फिर विरुद्ध। आपके माइंड में जो मैसेज है इसको स्टोर करने क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, उसको बना के रखने को बोलते हैं रिटेंशन, और उसकी पहचान करने को बोलते हैं रिकॉग्निशन, या फिर उसको जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिकॉल या फिर रिकलेक्शन, ठीक है। पर यहाँ पे कह रहा है आपने जो मैसेज स्टोर किया है उसके अगेंस्ट आप बाहर लेके आ रहे हो, तो क्या चीज होगा, रिटेंशन होगा, रिकॉग्निशन होगा, क्या होगा, रिटेंशन। क्या होगा इसका, बोलो बोलो, क्या होगा इसका, रिटेंशन या रिकॉग्निशन, क्या होगा, रिटेंशन। हाँ, तो यहाँ पे आगे किसकी बात कर रहा, अगेंस्ट के बारे में बात कर। अगर ये चीज अगर हम हटा दें यहाँ से तो हम किसके साथ जाएंगे, रिकलेक्शन के साथ जाएंगे, फिर रिकॉल के साथ जाएंगे। पर इसका मतलब रिटेंशन का मतलब ये होता है जो आपने मैसेज बना अपने दिमाग में स्टोर करा है उसको आप एक लंबे टाइम तक बना के रखो, ये आपको प्रेजेंट करने के लिए कह रहा। पर इसका मतलब क्या, इसको क्या, ये तो कहता है बना के रखो, ये कह रहा है प्रेजेंट करो, यानी कि अगेंस्ट कह रहा है, प्रेजेंट करने के बिल्कुल अपोजिट कह रहा है, ये अगेंस्ट कह रहा है। तो हम किसका क्या जाएगा, रिटेंशन। अगर अगेंस्ट हम हटा दें तो फिर होगा जाएगा इसका रिकलेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं रिकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन वही है, बिल्कुल वही चीज है। इसमें ये बताया गया है कि जो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी होता है हमारा, क्या होता है, डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ रूल्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ प्रिंसिपल हम उसमें यूज करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपका, रिसेंसी का नियम, यानी कि हम घटनाएं को क्या करते हैं, एक नए तरीके से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी का नियम, और आपका तीसरा क्या, आपको एसोसिएशन का नियम हम यूज करते हैं। ये कह रहा है कि इसमें से क्या चीज है, क्या चीज इसमें से मेंशन है जिसमें हम ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं, रिसेंसी का प्रिंसिपल यूज करते हैं, हम उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट का यूज करते हैं, हम उसमें एसोसिएशन के प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो हम किसमें करते हैं, रिटेंशन में करते हैं, रजिस्ट्रेशन में करते हैं, रिकॉल में करते हैं, रिकॉग्निशन में करते हैं। ये चीज हम किस लिए यूज करते हैं, हाँ जी, किस लिए यूज करते हैं, रिटेंशन। तो मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को स्टोर करते हैं। अगर हम अपने मैसेज को लंबे टाइम तक बना के रखना चाहते हैं अपने माइंड में, हमारे माइंड में लंबे टाइम तक बने, तो हम क्या करेंगे, रिसेंसी, यानी हम उसको बार बार एक तरह से रिपीट करेंगे, एक नए तरीके से सामने पढ़ेंगे। यानी पहले हमने पढ़ लिया, कुछ टाइम बाद हमने दोबारा पढ़ लिया, फिर उसको मॉडिफाई किया, हमने दोबारा पढ़ लिया। रिसेंसी यानी जो घटनाएं हमारी रिसेंटली में हुई हमें याद रहता है। फिर फ्रीक्वेंसी का नियम क्या कहता है कि आप बार बार रिपीट करो, आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके माइंड में लंबे टाइम तक बना रहेगा। भाई बिल्कुल सही है, हम रिटेंशन चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मैसेज लंबे टाइम तक बना रहे, तो हम प्रिंसिपल यूज करें। इंटरेस्ट, जब हम अपने मन लगा के पढ़ेंगे, बिल्कुल अपने भाव से पढ़ेंगे, तो हमारे माइंड पर उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा और हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। लास्ट में एसोसिएशन, इसका मतलब हम चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़े, एक दूसरे से, एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के साथ उसको हम याद करें, ठीक है, यानी कि समझे उसको। तो हम ये जो प्रिंसिपल यूज करते हैं, हम इसको करते हैं रिटेंशन में। किसमें करते हैं, रिटेंशन में। इसका मतलब होता है इस चीजों को हम लंबे टाइम तक बना के रखना, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड तक अपने माइंड में बनाए रखना, हम इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसलिए हम ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार पढ़ लिया इसमें। ये आपका फॉरगेटिंग, मेमोरी जो पढ़ते हैं तो मेमोरी के हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारे रिमेम्बरिंग, दूसरा होता है फॉरगेटिंग। तो आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसके में से कौन सा ऑप्शन सही है। हम 20 मिनट में हम क्या 42% क्या होगा, 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हैं हम 1 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं हम 9 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं, हम 24 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या करेक्ट होगा इसका? हाँ जी, पता चल रहा है किसी को क्या होगा इसका? चलो देख लेते हैं, एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको, यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? कमेंट बॉक्स में बोल दो यार, नहीं बोलना तो। ठीक है, तो इसमें आपका ये बताया गया है, इस वाले डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, आप जवाब देने के लिए आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि हम 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हैं। तो हम 20 मिनट में 42% भूल जाते हैं, यानी हमें कितना याद रहता है, हमें याद रहता है 58%। दूसरा है आपका,
हम 1 घंटे में कितना परसेंट भूल जाते हैं, तो 1 घंटे में 46% हो जाता है। 9 घंटे में ये परसेंटेज बढ़ के हो जाता है हमारा 64। 24 घंटे में ये परसेंटेज बढ़ के हो जाता है हमारा 66। 48 यानी कि 2 दिन में ये आपका 1 दिन हो गया, ये आपका 2 दिन हो गया, यानी कि 2 दिन में हम कितना परसेंट भूल जाते हैं, तो 2 दिन में ये डाटा बहुत बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, ये करीब हो जाता है आपका 70%। कितना हो जाता है 70%। क्लियर है। अगर हम बात करें 7 दिन के बारे में, यानी 1 वीक, तो 1 वीक में ये डाटा बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है 75%। अगर हम बात करें 1 महीने में, तो 1 महीने में डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है 79%, यानी हमें कुल 21% याद रहता है 1 महीने में। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसका जवाब दो कि इसका आपका सही क्या होगा। फिर इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या कह रहा कि हम 20 मिनट में कितना परसेंट भूल जाते हैं। तो पहले में देखो क्या है आपका पी है, यानी पी में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, पी 42%। बिल्कुल सही बात है भाई, 20 मिनट में हम कितना परसेंट भूल जाते हैं 42%। तो बिल्कुल पहले का पी है, ये तो बिल्कुल राइट है आपका। अब सेकंड देखते हैं कि 1 घंटे में हम कितना परसेंट भूल जाते हैं। तो सेकंड में क्या आपका यहाँ पे एस मेंशन है, एस देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो एस हमने देखा तो हमें कहाँ पे मिला, ये हो गया हमारा ये 46%। बिल्कुल सही बात है, हम 1 घंटे में 46% भूल जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है कि 9 घंटे में कितना भूलते हैं। तीसरे में दे रखा हमें क्यू दे रखा है यहाँ पे, क्यू के साथ अगर यहाँ पे चले हम, तो क्यू में हमें क्या मेंशन है, क्यू में हमें मेंशन है यहाँ पे देखो 64%। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 20 मिनट में कितना परसेंट बोलते हैं 42%। ठीक है, नहीं 46%। ठीक है, अगर हम बात करें अगर यहाँ पे बात करें हम 1 घंटे में, तो 1 घंटे में डाटा बढ़ के कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है 46%। 46%। अगर हम 20 मिनट बात करें तो हमारा कितना हो गया, हमारा 42%। अगर हम 42%। अगर 1 घंटे में बात करें डाटा बढ़ के हमारा कितना हो गया था 46%। हाँ, अगर 9 घंटे में बात करें तो 9 घंटे हमने अभी पढ़ा, तो 9 घंटे में कितना हो जाता है हमारा 64%। और लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमारा 24 घंटे, यानी कि 1 दिन में डाटा हमारा हो जाता है 66%। यानी कि पहले का आपका हो जाएगा पी, बिल्कुल सही है। दूसरे का आपका हो जाएगा ये 46%, यानी एस, दूसरे का भी सही है। तीसरे का देखा जाए, तीसरे का है आपका 64%, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला आपका आर, यानी इसका बिल्कुल आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसका तो मैंने डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन कराया मैंने। पहला तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे देखते हैं। 1 नंबर पे क्या मेंशन है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसका किसने दिया था, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? हाँ जी, किसने दिया था? किसने दिया था? पावलोव ने। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे हमें पता चल गया पावलो कौन से वाले में है, यहाँ पे किस वाले में, ऑप्शन ए बी सी डी किस में है? आर में। हाँ, तो किसमें आपका पावलो आपका आर में है ना, तो पहले का आपका आर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले का आपका आर हो गया। दूसरे में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमें ट्रायल और एरर थ्योरी। तो ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया था आपका, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था ना, ट्रायल और एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था ना। यानी कि पहले का आपका आर हो गया, दूसरे का आपका क्यू हो गया। पहले का आपका आर हो गया, दूसरे का आपका हो गया क्यू। यानी यहाँ पे देखो आप, पहले का आर आ रहा, दूसरे का क्यू आ रहा, तो तीसरे का जो बचेगा आपका हो जाएगा। तीसरा का देख लेते हैं भाई, क्या पी है आपका। तो इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, तो इनसाइड थ्योरी किसने दिया था आपके, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था आपका, किसने दिया था? कॉलर ने दिया था ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका पी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा आपका आर, दूसरे का हो जाएगा क्यू और तीसरे का हो जाएगा पी। पहले का आर, दूसरे का क्यू, तीसरे का पी, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, क्लियर है। चलो डायग्राम के साथ देख लेते हैं एक बार और, हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसका कि किसमें क्या था आपका। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का पहला डायग्राम ये आ रहा है, ये आपका हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स किसने दिया था आपका, ये दिया था आपका पावलो ने दिया था। ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का डायग्राम है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, किसने दिया था, पावलो ने दिया था। ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है चूहे वाला, ये किसने दिया था आपका, बीएफ स्किनर ने दिया था। ये वाले ऑप्शन में नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, और एक डायग्राम आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, ये किसका आपका आया,
इनसाइड थ्योरी है, ऑपरेंट थ्योरी, कौन सी थ्योरी है ये? कौन सी थ्योरी है ये? इमिटेशन थ्योरी, इमिटेशन। ये आपका है वो इनसाइड थ्योरी, जिसमें चिंपैंजी ने क्या किया, उसने आइडिया लगाया कि सबसे पहले वो बॉक्स को खड़े करेगा, वो उसके ऊपर चढ़ेगा, फिर एक डंडे को दूसरे डंडे के ऊपर डालेगा और उसको कर लेगा, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम है आपका, जो प्रेम सर ने आपका अभी बताया, ठीक है। उसके 2-3 नाम और भी पेपर में पूछे जाते हैं आपके, तो इनसाइड थ्योरी आपका हो जाएगा ये आइडिया। लेकिन यहाँ पे ये बंदर भी देख रहा है ना, तो इसका मतलब ये बंदर की तरफ इशारा है ना, ये बंदर क्या कर रहा है इस सिचुएशन को देख के। तो ये सिचुएशन इनसाइड थ्योरी का होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से जब दूसरा कोई पर्सन कर रहा है तो उसको देख के सीखना होता है एक तरह से, ठीक है। उसमें क्या था, जो जाली के ऊपर वो लड़का करके दिखा रहा था, तो उसको आइडिया लगा के उसने क्या किया, पहले तो बॉक्स उसने इकट्ठे किया, ठीक है, बॉक्स पे चढ़ के तोड़ लिया उसने। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने एक रॉड के अंदर दूसरा रॉड लगाया था और उस रॉड से उसने क्या किया था, उस चीजों को समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा वाला और है जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा वाला, ये वाला, जो ये तो ये आपका स्किनर वाला हो गया, ठीक है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है यहाँ तक? ये देखो, ये ट्रायल और एरर थ्योरी वाला है। इसमें बिल्ली रहती है आपके, ये बार बार खाना खाने के लिए बाहर निकलती है, कोशिश करती नहीं ले पाता, पर इसका पैर एक बार लीवर पे लगता है तो गेट खुल जाता है, ये बाहर आके खा लेती है। किसने दिया था? टॉड डॉग ने दिया था आपका, ठीक है। तो आपकी ट्रायल और एरर थ्योरी होगी। और कुत्ते पे किसने दिया था? आपके पाउलो ने दिया था। और चिंपैंजी किसने दिया था? आपके कॉलर साहब ने दिया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर सर। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो, which is the following not necessary condition of required for the positive और effective learning, यानी कि इसमें से आपका क्या चीज नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड करता है किसके लिए, पॉजिटिव और अफेक्टिव। हाँ, 30 वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमारे कुछ कंडीशन होती है जब हम पॉजिटिव और अफेक्टिव लर्निंग करते हैं ना, तो कुछ उसमें से कंडीशन होती है। तो इसमें से आपसे ये पूछ रहा कि इसमें से कौन सा है, ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन में से क्या चीज है जो कंडीशन में नहीं आता आपका? क्या रिस्पॉन्स इस कंडीशन में नहीं आता, क्या रिटेंशन इसके कंडीशन में नहीं आता आपका, या फिर आपका कंफर्मेशन इसके बीच में नहीं आता आपका, या फिर स्टिमुलेशन आपका इसमें नहीं आता। तो क्या चीज है जो कंडीशन शर्त में पूरे के लिए आवश्यक नहीं है आपका? क्या चीज होगा आपका? ए, रिटेंशन, बी, सी, डी, क्या होगा इसका? बिल्कुल रिटेंशन। हाँ, बिल्कुल सही, रिटेंशन। ये बनाए रखना, आप बना सकते हो नहीं सकते, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप बनाओ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कंडीशन में नहीं आता। हम प्रिंसिपल यूज करते रिटेंशन बनाते लंबे टाइम तक बना रहे, ठीक है। और ये कंडीशन के बारे में नहीं पूछ रहा। आप क्लासरूम में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। आप कंफर्म करो कि सही है नहीं है। आपके सामने कोई टारगेट होगा ही नहीं, जब आपको लक्ष्य आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आपको अगर पर्पज आपको पता ही नहीं है, उत्तेजना आपको पता ही नहीं है, तो आप एक तरह से करोगे ही नहीं, कुछ दिखाओगे नहीं, कुछ एफर्ट नहीं दिखाओगे। तो ये कंडीशन है आपका। पर रिटेंशन एक तरह से अपनी पावर बढ़ाने के लिए खुद डेवलप करते हो, ये कंडीशन में नहीं आता आपका, ठीक है। तो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, पर ये आपका कंडीशन में नहीं आता है आपका। क्लियर है? इसका हो जाएगा आपका रिटेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे सिलेबस में जो मोटिवेशन थ्योरी है, हमारे 3 टाइप के हैं। पहला हमारा है मैस्लो, दूसरा है हमारा मैकलैंड, और तीसरा हमारा एडकिंसन। तो जो इसमें दूसरा थ्योरी आपका किसकी बात कर रहा है? आपका मैकलैंड के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है उनकी 3 नीड्स थी। मैकलैंड की कितनी नीड्स थी? तो उनके मोटिवेशन थ्योरी में 3 नीड्स थे। तो इसमें ये पूछ रहा कि उनमें से क्या एक नीड्स है जो हमारा इसमें ऑप्शन में नहीं है? क्या अचीवमेंट का नीड्स उनके नीड्स में नहीं था? क्या एफिलिएशन का नीड्स उनके नीड्स में नहीं था? या पावर का नहीं था? या स्टीम का नहीं था? क्या उनके मोटिवेशन थ्योरी में नीड्स नहीं था? तो क्या चीज होगा उसका? ए, बी, सी या डी? क्या होगा? डी हो जाएगा। स्टीम, स्टीम, डी। कोई और? सी, 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 शक्ति का। शक्ति का? शक्ति तो थी यार। देख लो, कोई और? हाँ जी, कोई और बताएगा? यही होगा सब, नीड ऑफ स्टीम। स्टीम का चलो देख लेते हैं क्या सही है, इसका क्या गलत है, ठीक है। तो उन्होंने जो 3 दिया था, उनका जो चीज क्लियर था, हम देख लेते हैं क्या क्या चीज था उनके नीड्स में। तो उनकी 3 नीड्स ये थी आपके। पहला उनका था पावर, दूसरा था आपका उनका एफिलिएशन, और तीसरा था अचीवमेंट। उनकी 3 बेसिक नीड्स थे कि पावर होना चाहिए हर पर्सन के पास, उसके पास एक तरह से एफिलिएशन होना चाहिए, मान सम्मान उसके पास होना चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक संबंध होना चाहिए, जिस समाज में रहा, जहाँ पे जॉब करे, संबंध एक तरह से बना होना चाहिए, एफिलिएशन होना चाहिए,
और लास्ट में उसके पास अगर अचीवमेंट नहीं करेगा, किसी गोल को प्राप्त नहीं करेगा तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम होगी। तो उनकी बेसिक नीड्स में आपकी 3 चीज थी, ठीक है। तो उनकी कितनी थी, ये 3 थी, क्लियर है। तो इसमें अब ऑप्शन हम देख लेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो हमारा स्टीम नीड्स जो चौथा दिखा दे रहा, ये आपका किसमें आया था, ये आपका था किसमें था, ये आपके मैस्लो में था। किसमें था, मैस्लो में था, ठीक है। उसमें कितनी नीड्स थी, उसमें 5 थी, और मैकलैंड में कितनी थी आपकी, 3 थी। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया हूं मैंने इसमें आपसे ये पूछ रहा कि आप क्या करते हो, आप सिलेबस का एनालिसिस, सिलेबस का क्या करते हो, आप एनालाइज कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, आप ड्रॉ कर रहे हो। तो ये चीज किससे रिलेटेड होता है, आपका किस में आता है ये चीज, नॉलेज में आता है, स्किल में आता है, आपका बेइंग में आता है, या फिर ओरिएंटेशन में आता है, किस में आता है ये चीज। ध्यान से समझना, हल्का से समझोगे समझ जाओगे आप, किस में आएगा आपका। क्या ये मुझे एक चीज ये बता दो कि ये प्रैक्टिकल है या नॉलेज है, किससे रिलेटेड आपका ड्राइंग, प्रैक्टिकल में आएगा, नॉलेज में आएगा आपका, या फिर स्केचिंग करते हो, सिलेबस का करते हो, एनालाइज करते हो, ये नॉलेज में आएगा आपका, या फिर प्रैक्टिकल में आएगा, आपके हार्ट में आएगा। जब ये चीज आप बता दोगे ना तो क्लियर हो जाएगा किस में आता है। डूइंग प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में आएगा, नॉलेज में आएगा। हाँ जी, प्रैक्टिकल में आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा। बता देते। कोई और, कोई और। हाँ जी, किस में आएगा ये चीज, ये किस चीज से रिलेटेड आपका, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय चित्र, रेखा चित्र और नामांकन करने से संबंधित किससे होता है, आपके नॉलेज से होता है, डूइंग से होता है, बीइंग से होता है, और रिटेंशन से होता है, किससे होता है आपका। हाँ जी, डूइंग, नोइंग, बीइंग या ओरिएंटेशन किससे होगा। डूइंग से ही होगा, स्केचिंग और स्केचिंग वगैरह पर जो निम्मी ने जो दिया है इसका प्रीफर किया है, ठीक है। तो उन्होंने अकॉर्डिंग उन्होंने बताया इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं इनको, ठीक है। बाकी इसका जैसे और भी होगा मैं आपको बता दूंगा इसका क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। पर यहाँ पे अभी आप किसके साथ चलो, नोइंग के साथ जाओ, ठीक है। बाकी जैसे भी होगा मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगा इसका रियल चीज क्या है, ठीक है। बाकी और रिसर्च वगैरह करके तो जो निमी वगैरह ने जो प्रीफर सही किया है, इन्होंने कहा ये चीज आपका नॉलेज में आता है। किसमें आता है, आपका नॉलेज में आता है, ठीक है। जैसे भी इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट होगा मैं आपको मैसेज में बता दूंगा अगले लेक्चर में, क्लियर है। हाँ जी, यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बताया जाए जो आपका लर्निंग का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें कितने मेथड हम यूज कर लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 कितने होते हैं, 5 3 5 कितने होते हैं, 5 कंफर्म कितने होते हैं। ऐसे तो आपको नेट पे अलग मिलेगा, किताबों में अलग मिलेगा, टीचिंग प्रोसेस आपका अलग होता है, लॉ ऑफ लर्निंग अलग होता है, लर्निंग प्रोसेस आपका अलग होता है, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आपका अलग होता है, ठीक है। तो नाम आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है, पर उसका मीनिंग आपको निकल के एक ही चीज आएगा, ठीक है। इसके कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक में आप क्या करते हो, कंडीशनिंग बनाते हो, एसोसिएशन बनाते हो, एक तो सब जोड़ के चलते हो। प्रोसेस क्या करते हो, आप चीजों को जोड़ के, जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है ना आपका, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसका रूप है, जो हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन है ना, हमारा जो संचार के नियम कहते हैं, उसी का रूप है ये, उसी को मॉडिफाई किया गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और जो आपके लर्निंग थ्रू कॉन्शियसनेस के थ्रू होता है, ठीक है, ये आपका किसमें आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। किसमें आता है आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। आपसे ये भी पूछ लेता है। अभी जो आपका तीसरा है कौन सा, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका कौन सी थ्योरी है, मॉडलिंग या फिर आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो ये चीज आपके अगर देखा जाए तो लर्निंग प्रोसेस जो होता है 3 मेथड के थ्रू करते हैं। ये आपके नाम हर किताब में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रिकॉल भी आ सकता है, कुछ और आ सकता है, किताबों में नाम अलग अलग मिलते हैं, पर इसका जो रियल मतलब आप निकालोगे लगभग इसका निकल के यही आएगा, ठीक है। तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, तो हम कितने तरीके से करते हैं इसको, हम करते हैं इसको 3 तरीकों से। कितने तरीकों से करते हैं हम इसको, 3 तरीकों से करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है तो किस लॉ के अंतर्गत आता है आपका, तो किसमें आता है आपका एसोसिएशन के नियम यानी सहचारी के नियम में आता है आपका। और आपका ऑब्जर्वेशन वाला किसमें आता है, इनसाइड थ्योरी में आपका आता है उसमें। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने तीनों चीज बताया था। इसमें ये पूछ रहा है कि एक ये ड्राइवर जो है उसको ब्रेकिंग के संबंध, ब्रेकिंग और गियर से रिलेटेड जो भी जानकारी कैसा होना चाहिए, शुड भी होना चाहिए, मस्ट भी, या फिर कुड भी, क्या होना चाहिए, मस्ट भी। कल के लेक्चर में बता चुका हूं। क्या होगा इसका, मस्ट नो। कल मैंने आपको बताया था कल कि जब उसको पूछेगा ड्राइवरिंग के बारे में, ड्राइवरिंग के सारे मेथड, तो उसके लिए मस्ट भी था। किसके लिए था, ड्राइवरिंग के बारे में। पर उससे पूछा जाए ब्रेकिंग और गियरिंग के बारे में तो उसके लिए शुड भी होना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, शुड भी, क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि क्या, आपसे पूछे ड्राइवरिंग के बारे में तो ड्राइवरिंग उसका मस्ट भी है, क्या है, मस्ट भी है। पर आपसे पूछा ब्रेकिंग और गियरिंग तो ये क्या है, शुड भी है। अगर उससे पूछा जाए पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल की कीमत उसे जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, तो उसका होगा आपका कुड नो। अगर आप उसे ड्राइविंग के बारे में पूछता है तो ड्राइविंग के लिए क्या करोगे, मस्ट भी। अगर आपसे आपके ब्रेकिंग और गियरिंग के बारे में पूछेगा तब जाओगे शुड नो के साथ। अगर आपसे पूछे पेट्रोल के बारे में तो इसका होगा आपका कुड नो। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे देखो अभी मैंने डायग्राम बता के बताया था इसमें कि जो आपका ट्रेनेज एंड होता है, ठीक है, वो किसमें आपका उसमें रिमोट सेंटर में बैठा हुआ है। तो उस शेयर को हम किस नाम से जानेंगे, हम उसको स्पोक बोलेंगे, हब बोलेंगे, या फिर स्पोक बोलेंगे, टीचर रूम से बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, स्पोक बोलेंगे, स्पोक। तो ये पूछ रहा आपका ट्रेनिंग इंच का, कि ये टीचर इंच का नहीं पूछ रहा, आपका ट्रेनिंग इंच का बोल रहा, जिसमें आप किसमें रिमोट सेंटर में बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका स्पोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग टीचर एंड के बारे में पूछता है तो हम जाते हैं स्टूडियो में। अगर स्टूडियो में अगर शामिल है, मौजूद है, तब हम उसको बोलते हैं हब। क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक विशिष्ट समय पे क्या करते हैं, बिल्कुल एक छात्र जो है एक विशिष्ट समय पे अपने जो सिस्टम पे क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। यानी कि जो फिक्स टाइम होता है उसी टाइम पे अपने सिस्टम पे क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। तो ये आपका जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है किसमें आएगा, आपका हाइब्रिड में आएगा, एसिंक्रोनस में आएगा, ओपन शेड्यूल में आएगा, या फिक्स टाइम और डिस्टेंस लर्निंग में आएगा, किसमें आएगा, एक ही टाइम को क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। तो किसमें आएगा आपका, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, हमें अभी क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक तरह से फिक्स टाइम है ना कि हम इतने से इतने बजे क्लास करेंगे, आप उसी टाइम पे लॉग इन करोगे तो मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे। वो भले में कांटेक्ट आप सिंक्रोनस माध्यम से करो, एसिंक्रोनस माध्यम करो, वो तो अलग की बात है, पर अभी तो आपका टाइम फिक्स है ना आपका। तो किसमें आओगे, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आओगे, ठीक है। पर हम अभी आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आपका कम्युनिकेशन मेरा कम्युनिकेशन एक साथ लाइव हो रहा है। तो ये किसमें आएगा आपका, ये आता है आपका सिंक्रोनस वाले में। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूं तो आप वहां से मेरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, तब वो किसमें आएगा, आपका एसिंक्रोनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों को अगर ऐड कर ले हम तो ये आएगा आपका हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। क्लियर है, यस सर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है इसमें कि इसमें से कौन सा आपका ऑडियो ऐड है जिसमें बस आपकी आवाज आती है, तो क्या चीज है वो, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, रेडियो, चाकबोर्ड है, कैमरा है, क्या चीज है जिसमें आपका ऑडियो आता है, आपका क्या होगा इसका, रेडियो बी। क्लियर है, इसका भी बताना पड़ेगा, नहीं इसका नहीं बताना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, हम यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपके ऑडियो ऐड में क्या क्या आता है, आपका टेप रिकॉर्डर आ गया, रेडियो आ गया, आपका रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, आपका मैग्नेटिक टेप हो गया। ये अगर देखा जाए तो आपके ए पार्ट में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं, आपका सॉफ्टवेयर बी पार्ट में आता है। आपका ये भी पूछ लेता है, हार्डवेयर ए और बी जो दो अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है प्रोजेक्टेड, आपके विजुअल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेक्टेड, दूसरा होता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में आपके क्या आते हैं, चाक बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम क्या है आपका, नोटिस बोर्ड, ठीक है। क्या नाम है, नोटिस बोर्ड। पैनल बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, फेल्ट बोर्ड, जिसमें हम एक्टिविटी को, अपने प्रोग्राम को, अपने स्टोरी के एक बोर्ड पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड वाले में क्या आपका स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, आपका फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर हो गया,
आपको लो फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, कैमरा हो गया, आपका एलिस्कोप प्रोजेक्टर हो गया, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आपके आते हैं प्रोजेक्टेड एड में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं हमारा, एक होता है हमारा ऑडियो एड, दूसरा होता है विजुअल एड, तीसरा होता है हमारा ऑडियो विजुअल। हमने दोनों को 2 भाग में डिवाइड किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा विजुअल है इसको हमने 2 भाग में और डिवाइड किया, एक का नाम दिया हमने प्रोजेक्टेड एड, दूसरे को दिया हमने नाम नॉन प्रोजेक्टेड एड। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका हो जाएगा आपका रेडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रेडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें से आपसे ये बताया गया है कि इसमें से कौन एक आपका ग्राफिक एड में आएगा। तो कौन सा चीज है आपका जो ग्राफिक एड में आएगा? आपका चार्ट है, पोस्टर है, या फिर दोनों है? क्या चीज है आपका? क्या होगा इसका? ठीक है, तो ग्राफिक एड में आपके ये दोनों आ जाएंगे, चार्ट भी आ जाएगा, आपका पोस्टर भी आ जाएगा। तो यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड में। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि आपका चार्ट और पोस्टर किस में आएगा आपका, ये किसी तरह से प्रोजेक्शन करके आपको बोर्ड पे तो शो नहीं कर रहे हैं, ये आपके नॉन प्रोजेक्शन है, यानी आपका आएगा ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा रहा है इसमें कि आपका जो लर्निंग मटेरियल है तो कौन सा है आपका लर्निंग मटेरियल? क्या इंफॉर्मेशन सीट है, लेसन प्लान है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, या फिर ऑल ऑफ दिस? इसमें से क्या आपका लर्निंग मटेरियल है? क्या चीज है? ए बी सी डी क्या होगा इसका? लर्निंग मटेरियल क्या होगा इसका? जी चलो, नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता चुका हूँ। तो हमारे जो WIM होते हैं ना, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, हमने क्या किया, इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। एक का नाम दिया हमने टीचिंग मटेरियल और दूसरे का नाम दिया हमने लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल कौन बनाता है? तो दोनों आपका बनाता है इंस्ट्रक्टर। कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, दोनों कौन बनाता है? आपका इंस्ट्रक्टर बनाता है। टीचिंग मटेरियल अपने पर्पज, अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, और लर्निंग मटेरियल ये ट्रेनर्स के यूज के लिए बनाता है। इसमें आपका लेसन प्लान आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आ गया, इंस्ट्रक्शनल प्लान आ गया, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग हो गया, एनालिसिस ऑफ सिलेबस हो गया, इंस्ट्रक्शन गाइड हो गई, आपके आते हैं टीचिंग मटेरियल में। लर्निंग मटेरियल में क्या हो गया आपका? इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब सीट, फाइनल जॉब सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट और डेली वर्क सीट। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है आप लेसन प्लान के साथ क्या यूज करते हो? इंफॉर्मेशन सीट यूज करते हो। आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ क्या यूज करते हो? तो आप यूज करते हो ऑपरेशन सीट, या फिर ऑपरेशन सीट आपके पास नहीं है तो आप यूज करते हो वहां पे क्या? असाइनमेंट सीट यूज कर लेते हो वहां पे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका लर्निंग मटेरियल है, तो लर्निंग मटेरियल कौन सा है इसमें आपका? अब तो बता दो क्या होगा इसका? ABCD क्या होगा इसका लर्निंग मटेरियल? तो लर्निंग इंफॉर्मेशन सीट आ जाएगा। हाँ, तो लर्निंग मटेरियल हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन सीट। ये किसके साथ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं लेसन प्लान के साथ। ये हमारा लर्निंग मटेरियल है। बाकी जो लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ये हमारा टीचिंग मटेरियल है। ये हमारे इंस्ट्रक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है। तो आज के लिए इतना ही रखें, और क्लास आगे और भी करना है? बताओ। पढ़ाता रहे 65 तक कर दे कम से कम। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो WIM होता है, WIM का पूरा नाम क्या है? तो बताएगा क्या नाम है इसका? रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। बिल्कुल, तो इसका नाम आपका रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, क्या है? रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये किस बात को, किस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है? क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग के नाम से बनाया जाता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव के नाम से, या फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है ये चीज? जी, तो हो जाएगा। हाँ, तो ये सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी किताबें होती है ना, ये हमारी चीजों को, रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाती है। हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, सही उद्देश्य के बारे में नहीं बता पाती है, हमें सोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाती है, और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताती है। इसको ध्यान में रखकर हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है इस चीज को डेवलप करता है, अपने लिए अलग करता है और ट्रेनर्स के लिए अलग करता है। ठीक है, जिससे हमारा जो पढ़ने का सिस्टम होता है हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। WIM का जो पूरा नाम क्या है, तभी मैम ने बताया, इसका होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। नहीं होता आपका, इंस्ट्रक्शनल होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन। क्या होगा इसका? मटेरियल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा इसका? एम है ना आपका, एम मतलब आपका हो जाएगा मटेरियल।
आप हमेशा याद रखना जो आपका ये आई है, ठीक है, तो आई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं, आपका इंस्ट्रक्शनल है, ठीक है। तो बच्चे ने बहुत असाइनमेंट में लोगों ने गलत किया था, इंस्ट्रक्शन लगाया था, उसका होता है आपका इंस्ट्रक्शनल होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 पे खत्म कर देंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपका स्टूडेंट या फिर ट्रेनिज बनाता है, प्रिपेयर करता है। तो क्या चीज है वो? लेसन प्लान है, इंफॉर्मेशन सीट है, या फिर आपका ऑपरेशन सीट है, या फिर डेली डायरी है। क्या चीज है इसमें से? डेली डायरी। ठीक है, तो इतना आपको पता चल जाएगा। बाकी कोई भी मटेरियल नहीं बनाता है। डेली डायरी तो आपको पता ही है, डेली डायरी वो बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डेली डायरी। बाकी जो है स्ट्रक्चर बना के देता है, किसके लिए बना के देता है? ट्रेनिज के लिए कुछ बनाता है, कुछ अपने लिए बनाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है जिसको एसे टाइप टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि निबंध प्रकार का टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो क्या है वो? जानते हैं? ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट। बिल्कुल। तो हम ऐसे टाइप टेस्ट को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ओरल टेस्ट होता है हम इसको किस नाम से जानते हैं? ओरल टेस्ट को। इसमें क्या आता है आपका? वाइवा वगैरह आता है। क्या आता है? वाइवा वगैरह आता है, जो वाइवा वगैरह लेते हैं ना। ठीक है, जो ओरल टेस्ट होता है इसमें हमारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, वाइवा वगैरह हो गया, तो इसमें आपका हो गया। ठीक है, ये लगभग हमारे 3 टाइप के हो। तो एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा हमारे कौन सा होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे टाइप कौन सा आता है आपका? सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट में आपका होता है इंटरव्यू वगैरह आ जाता है इसमें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कौन कौन से आते हैं? हमारे फिल द ब्लैंक हो गया, बाइनरी हो गया, आपका ट्रू फॉल्स हो गया, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आते हैं। इसमें आपका एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, और आपको इसके अंदर एक्सप्लेन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थ्योरी हो गया, सब आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट हमारा कौन सा होता है? जो हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारा आता है परफॉर्मेंस टेस्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आज के लिए फिर इतना ही गुड लक रखते हैं। सर, गुड लक। ठीक है, गुड फिर लक।